नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम राजस्थान अध्ययन क्लास 10th की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। एक वीडियो कल डाल दिया गया था और यह वीडियो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। अब बप्पा रावल के राज्य की राजधानी थी। बप्पा रावल कौन था? जिसने चित्तौड़ के शासक थे मानमौरी को परास्त किया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। उसके बाद इन्होंने अपने राज्य की राजधानी किसको बनाया था? नागदा, चित्तौड़, जावर या कुंभलगढ़ को। तो बप्पा रावल के राज्य की राजधानी क्या थी? नागदा थी। और जो बप्पा है इसके बारे में है कि किसके अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। जो जो बप्पा रावल के जिसको नाम से जानते हैं, एक इतिहासकार है, इन्होंने क्या कहा कि इसका नाम क्या है? मूल नाम कालभोज है और बप्पा इसकी क्या है? उपाधि है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कि बप्पा इसका क्या है? उपाधि है और इसका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज है। किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन से की है, जिसने क्या किया था? यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। तो एक इतिहासकार है, इन्होंने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टिन से की है। तो किसने की है? डॉक्टर CV वैद्य ने इनकी तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टिन से की है। अब नेक्स्ट, जेतर सिंह ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? जो जेतर सिंह है उसका कार्यकाल है 1213 से 1253। तो जेतर सिंह है इसने क्या किया था? अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया था? नागदा, चित्तौड़, जावर या कुंभलगढ़ को। तो किसको बनाया था? चित्तौड़ को। जेतर सिंह ने किसको बनाया? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। और जो बप्पा रावल था उसने किसको बनाया था? नागदा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। जेतर सिंह ने सन 1227 में भूताला का युद्ध, जेतर सिंह का युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध। तो किसके साथ हुआ था? उदय सिंह चौहान, उदय सिंह, इल्तुतमिश, त्रिभुवनपाल या बलबन के साथ। तो किसके साथ हुआ था? इल्तुतमिश के हुआ था, जो गुलाम वंश के शासक थे, जिसको हम सल्तनत काल के रूप में भी जानते हैं। तो भूताला का युद्ध में इसने किसको पराजित किया था? तो दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, उसको इसने पराजित किया था। और इसके बाद इसकी क्या हो गई थी? काफी प्रशंसा भी हुई थी। और ये क्या, उसको क्या कहा जाने लगा था कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों ने मेवाड़ समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन था? जेतर सिंह। यह कथन किसका है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे ही है कि किस इतिहासकार ने गुहिल वंश के प्रतापी राजा जेतर सिंह को मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक कहा है? यानी जो जेतर सिंह इसने किसको हराया था? इल्तुतमिश को हराया था। तो इसके क्या हो गया कि बाद में इसने मेवाड़ की तो जनशक्ति में नया संचार पैदा कर दिया। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ शर्मा का यह कथन है। अब नेक्स्ट है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। यह कथन किसका है? जब इसने क्या है, जेतर सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था, तो इसके बाद में इसके जो विरोधी थे इन्होंने भी इसकी क्या की थी? प्रशंसा की थी। यह कथन किसका है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का यह कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ सावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी को चित्रित किया गया था? जो मेवाड़ शैली है चित्रकला की, उसका प्रथम ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? सावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। तो ये किसके समय में चित्रित हुआ था? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह। तो किसके समय में हुआ था? तेज सिंह के समय इसको चित्रित किया गया था। अब नेक्स्ट है, किस शासक के समय 1253-54 में बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बना था? रजिया। और उसके बाद कौन बना था? बलबन। तो बलबन ने क्या किया था? मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था?
तो तेज सिंह था, और तेज सिंह के इसमें क्या था, मेवाड़ का जो चित्रित प्रथम ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था। अब नेक्स्ट है, किस मेवाड़ शासक ने 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति उल्लुक खां से कर लेकर मेवाड़ की सीमा से आगे बढ़ने दिया? यानी 1299 में क्या है, अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था अभियान, तो वहां वो क्या हुआ, मेवाड़ की सीमा से वहां से उनको निकलना था। तो उस समय मेवाड़ का जो शासक था उसने क्या किया था, उनसे कर लिया था। तो उस समय शासक कौन था, समर सिंह मेवाड़ का शासक था। अब नेक्स्ट है, मेवाड़ के रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या रतन सिंह? जो मेवाड़ की रावल शाखा था उसका अंतिम शासक कौन था, रतन सिंह था। उसी के समय क्या हुआ था, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था पद्मनी को प्राप्त करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, रावल रतन सिंह था। अब मलिक मोहम्मद जायसी कर्त पद्मावत, पद्मावत कब लिखी थी, 1540 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण का क्या कारण था? अब मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी तो उसने क्या कारण बताया कि चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि वह जो रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी को क्या करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। अब नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने पद्मावत के इस मत का समर्थन किया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? अब किसने इस बात का समर्थन किया है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा या डॉक्टर डी.आर. भंडारकर? तो इसने इस मत का किसने समर्थन किया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इन्होंने इस मत का समर्थन किया है कि जो रानी पद्मावती है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया था, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट है, गोरा व बादल नामक वीर सेनापति किसके सेनापति थे? तो ये किसके थे, रावल रतन सिंह के। और ये जो युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब ये वहां युद्ध करते हुए क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। किस आक्रमणकारी ने चित्तौड़ को विजय कर इसका नाम खिजराबाद रखा था? तो चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था 1303 में? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसने क्या किया था, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। किस शासक ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को विजय कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की? यानी 1326 में चित्तौड़ पर किसने गुहिल वंश की पुनः स्थापना की? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या राणा हमीर? तो किसने चित्तौड़ पर वापस अधिकार किया था, राणा हमीर ने किया था। अब नेक्स्ट है, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी, राणा हमीर ने रखी थी। किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है? मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या राणा हमीर? तो किसको दी गई है, राणा हमीर को ये संज्ञा दी गई है। क्या कि ये क्या है, विषम घाटी पंचानन है। अब नेक्स्ट है, हमीर ने सिंगरौली बांसवाड़ा के युद्ध में किसे पराजित किया था? हमीर ने सिंगरौली जो बांसवाड़ा में युद्ध हुआ था उसमें किसको पराजित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। अब नेक्स्ट है, महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक कब बना था? जो राणा लाखा थे वो मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1382 ईस्वी में राणा लाखा मेवाड़ के शासक बने थे। किस मेवाड़ शासक के समय जावर में चांदी की खानें निकली थी? राणा लाखा, तेज सिंह, समर सिंह, राणा हमीर? तो किसके समय निकली थी? राणा लाखा के समय। यानी जब चांदी की खान निकलेगी तो क्या हो गए, लाखों रुपए निकलेंगे। तो लाखों रुपए की ये खान किसके समय निकली थी? राणा लाखा के समय में निकली थी। राणा लाखा ने किस दिल्ली सुल्तान को बदनौर के युद्ध में पराजित कर तीर्थ कर बंद करवाया था? जो राणा लाखा इसने क्या किया, दिल्ली के सुल्तान को बंदनौर के युद्ध में पराजित किया था। पराजित करके क्या कहा था कि भी जो तीर्थ कर है उसको क्या करना है, बंद करना है। तो किसको हराया था? गयासुद्दीन द्वितीय को हराया था।
अब नेक्स्ट है, मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? जो मारवाड़ के शासक है, मारवाड़ के राठौड़ शासक रणमल, उसकी बहन थी हंसाबाई, उसका जो रिश्ता है पहले किसके लिए आया था? चूड़ा के लिए आया था, जो राजकुमार। लेकिन जो राणा लाखा है, इसने क्या कहा, भी अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, हमारे लिए रिश्ता किसका आने लगा? तो राणा रणमल ने क्या शर्त रखी थी कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे आपसे कर दूंगा, लेकिन जो इसका पुत्र होगा वही मारवाड़ का शासक बनेगा। तो इस शर्त पे इनका रिश्ता तय हुआ था। तो जो रणमल की बहन है हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राणा लाखा के साथ हुआ था। किस मेवाड़ शासक के समय में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? पहले तो क्या निकल गई थी? जावर की खान निकली। बाद में क्या हुआ? एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो किसके समय करवाया था? राणा लाखा के समय करवाया था। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा लाखा, चूड़ा, छित्र सिंह या समर सिंह? तो किसको कहा जाता है? राणा चूड़ा को मेवाड़ मारवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने हंसाबाई का जो पुत्र होगा उसके लिए क्या कर दिया था? राजगद्दी का सदैव के लिए त्याग कर दिया था। और जो महाभारत का युद्ध हुआ था इसी कारण हुआ था, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी क्या किया था? अपनी राजगद्दी का त्याग किया था। और बाद में कौन शासक बना? धृतराष्ट्र बना था। लेकिन शासक कौन बनना था? पांडु। तो इसी कारण महाभारत का युद्ध भी हुआ था। अब राणा लाखा वह हंसाबाई का पुत्र राणा मुक्कल मेवाड़ का शासक कब बना था? 1421 में क्या है, जो मुक्कल है वो शासक बना था। अब नेक्स्ट, किस युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर उसे बंदी बना लिया था? अब किसने बनाया था? बंदी बना लिया था। किस युद्ध में बनाया था? जो सारंगपुर का युद्ध था उसमें महाराणा कुंभा ने क्या किया था? जो महमूद खिलजी है उसको गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उसको बंदी बना लिया, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। किस युद्ध के विजय में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था? जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था वो किस युद्ध के लिए बाद किया गया था? सारंगपुर के युद्ध के बाद किया गया था। अब आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी? जो आवल बावल की संधि है वो किसके मध्य हुई थी? राणा कुंभा व मारवाड़ के रणमल के पुत्र राव जोधा के बीच हुई थी। आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी? राणा कुंभा और मारवाड़ के रणमल के पुत्र राव जोधा के मध्य ये संधि हुई थी। अब नेक्स्ट है, राणा कुंभा के विरोध में चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? जो राणा कुंभा है उसके विरोध में विरोधी जो थे उन्होंने क्या की थी? चंपारण की संधि की थी। अब चंपारण की संधि में क्या तय हुआ था कि हम क्या करेंगे, एक साथ में राणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे। लेकिन क्या है, इस आक्रमण को भी राणा कुंभा ने विफल कर दिया। तो यह चंपारण की संधि किस किस के बीच में हुई थी? गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच में यह संधि हुई थी, चंपारण की संधि। अब नेक्स्ट है, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया था? यानी मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग है। और उनमें से राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है? जो 32 दुर्ग है उनका निर्माण कराया था। जो जैसे है, एक तो मचान हो गया, बसंती दुर्ग हो गया, इन सब का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। किस मेवाड़ शासक को हिंदू सुल्तान कहा जाता है? अब जो मेवाड़ का शासक है उसे किसे हिंदू सुल्तान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि प्राप्त थी। अब नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन था। यह सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? 2016 में या पता नहीं 15 में शायद पटवारी का पेपर हुआ तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो कवि अत्रि व कवि महेश व कवि अत्रि ने। पहले तो किसने की थी? कवि महेश और अत्रि दोनों ने मिलकर इसकी रचना की थी। अब नेक्स्ट है, एकलिंग महात्म में ग्रंथ की रचना किसने की जिसमें कुंभा के विद्यानुरागी होने का प्रमाण मिलता है? या जो एकलिंग महात्म है उसकी रचना किसने की थी? कान्य व्यास ने की थी। अब नेक्स्ट है,
संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है कि संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध की रचना किसने की थी? किसने की थी? राणा कुंभा ने इसकी रचना की थी। हिंदुपथ के नाम से किस शासक को जाना जाता है? हिंदुपथ के नाम से किसको जाना जाता है? राणा सांगा को जाना जाता है। राणा सांगा मेवाड़ का शासक कब बना? तो जो राणा सांगा थे वो मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1509 ईस्वी में शासक बने थे। किस युद्ध में राणा सांगा ने 1519 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त कर उसे बंदी बना लिया था? यानी 1519 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो महमूद खिलजी है उसको परास्त कर बंदी बना लिया था। तो यह कौन सा युद्ध था? तो गांगनौर के युद्ध में इसको पराजित कर बंदी बना लिया गया था। किस युद्ध में राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो किस युद्ध में किया था? खातौली के युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में राणा सांगा ने 1519 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां मक्खन और मियां हुसैन फारूमुली को पराजित किया था? तो किस युद्ध में किया था? जो बाड़ी धौलपुर का युद्ध था, इसमें क्या किया था? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के जो सेनापति है उसको पराजित किया था। अब नेक्स्ट है, किस युद्ध में राणा सांगा ने फरवरी 1527 ईस्वी में बाबर की सेना को पराजित किया था? फरवरी 1527 में जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? बयाना के युद्ध। भरतपुर, बयाना कहाँ है? भरतपुर में जो युद्ध हुआ था बयाना भरतपुर में क्या किया था? जो राणा सांगा था इसने क्या किया था? जो बाबर की सेना थी उसको पराजित किया था। कौन से युद्ध में किया था? बयाना के युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में बाबर से राणा सांगा की हार हुई थी? जो बयाना के युद्ध में तो क्या है? राणा सांगा की विजय हुई थी। और जो खानवा का युद्ध है इसमें क्या हुआ था? बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की क्या हुई थी? इसमें पराजय हुई थी। और इस बाद में क्या हो गई थी? भारत में सदैव के लिए मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। राणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? जो राणा सांगा उनका समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? मांडलगढ़ में बना हुआ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध वीरांगना पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर को से किसकी रक्षा की थी? जो पन्नाधाय थी उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। तो उसने किस मेवाड़ के जो राजकुमार था उसको बचाया था? तो किसको बचाया था? जो राणा उदय सिंह उनको इसने क्या किया था? बचाया था। उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में किसके सहयोग से हुआ था? जो उदय सिंह थे उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1537 में। तो किसके सहयोग से हुआ था? राव मालदेव के सहयोग से हुआ था। उदय सिंह ने राव मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर अपनी सत्ता कब हासिल की थी? तो कब हासिल की थी? 1540 में क्या है उसकी हत्या कर दी थी। अब नेक्स्ट है, उदयपुर नगर को किसने बसाया था? जो उदयपुर नगर है उसको किसने बसाया था? राणा रतन सिंह, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप या राणा उदय सिंह? तो उदयपुर किसने बसाया था? राणा उदय सिंह ने बसाया था। अक्टूबर 1567 में जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब उदय सिंह ने किले की रक्षा का भार किसे सौंपा था? अकबर ने क्या किया था? 1567 में आक्रमण किया था। तो जो मेवाड़ के सामंत थे उन्होंने क्या किया? उदय सिंह को क्या कहा कि आप किला छोड़ के जंगलों में चले जाए। और किले का भार किसको सौंपने के लिए कहा था? कि मेवाड़ के जो सेनापति थे जयमल और पत्ता को सौंप दिया था। तो इन्होंने इतनी वीरता से युद्ध लड़ा था कि जो इससे क्या है, जो अकबर था इतना प्रभावित हुआ कि इनकी इसने मूर्ति है जो आगरा के किले में बनाई। और इन्हीं की जो मूर्तियां हैं सेनापति जयमल और फत्ता की, जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है उनमें भी इसकी ये मूर्तियां प्रवेश द्वार पर लगी हुई है। किसकी? जयमल और फत्ता की। अब नेक्स्ट है, अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? कहां लगवाई थी? आगरा के किले में लगवाई थी। अब महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था?
जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने 1572 से 1576 ईस्वी के बीच मेवाड़ को अधीन करने के लिए प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने शिष्टमंडल? 4। इन चारों शिष्टमंडलों को भेजने का सही क्रम किस विकल्प में है? तो इनका जो है ये इसकी एक ट्रिक है कि जमा बटो, जय माँ बटो। तो यानी जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो ये इसका क्रम क्या है? जलाल खां, मानसिंह गया था, फिर भगवंत दास और टोडरमल गया था। और ये कब से कब तक गए थे? 1572 से 1576 के बीच में ये गए थे। मुगल सेना व महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जो मुगल सेना थी उसका सेनापति कौन था हल्दी घाटी के समय? मानसिंह उसका सेनापति था। तो यह युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अब नेक्स्ट है, किस विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है? जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। तो किसने कहा है? जेम्स टोड, बदायूनी, अबुल फजल या डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो किसने कहा है? अबुल फजल ने इसको हल्दी घाटी के युद्ध को किस युद्ध का युद्ध कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। अब नेक्स्ट है, किस विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूं ने। और खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान के दौरान प्रताप सेना के हरावल जो दस्ता था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किसने किया था? हकीम का सूर ने किया था। और यह भी रीट जो रद्द हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हरावल दस्ते का जो नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? हकीम का सूर ने किया था। अब नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना के हरावल नेतृत्व का जो हरावल दस्ता था उसका नेतृत्व किसने किया था? जो महाराणा प्रताप था उसके किसने किया? हकीम का सूर ने। और इसका किसने किया था? जो मुगल सेना थी उसके हरावल दस्ते का जगन्नाथ कछवाहा ने इसका नेतृत्व किया था। अब हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप को संकट में देख किसने मुकुट धारण कर के मुगलों से युद्ध किया था? जो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या है, जो प्रताप को मुगलों ने घेर लिया तो किसने उनका मुकुट धारण किया था? झाला बिदा, जगन्नाथ कछवाहा, मानसिंह या हकीम का सूर। तो कौन था? झाला बिदा है, उसने क्या किया था? मुकुट धारण कर लिया था। और बाद में मुगलों ने इसको महाराणा प्रताप समझ के इसकी हत्या कर दी थी, लेकिन प्रताप है जो चेतक पे निकल के बच निकले थे। सन 1576 से 1585 तक मुगलों के मेवाड़ के विरुद्ध सैनिक अभियान के दौरान 3 अप्रैल 1578 में किसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? अब जो 1576 से 1585 के बीच 3 अप्रैल में क्या हुआ था? 78 में किसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? अब किसने किया था? शाहबाज खान ने, जगन्नाथ कछवाहा ने, मानसिंह ने या टोडरमल ने? तो किसने किया था? शाहबाज खान ने क्या किया था? कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। अब नेक्स्ट है, सन 1582 में दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने किस मुगल सेनापति को मौत के घाट उतार दिया था? तो दिवेर का युद्ध हुआ था उसमें किस सेनापति को उतार दिया था? सेमीरा सुल्तान खां को। क्या किया था? जो कुंवर अमर सिंह थे इन्होंने क्या किया था? अपने भाले को इतना शक्तिशाली इस पर प्रहार किया था कि भाले के सहित इसको जमीन में गाड़ दिया था। अब नेक्स्ट है, किस वर्ष के बाद अकबर प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं भेजा? यानी किस वर्ष के बाद जो अकबर ने क्या किया था उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? तो 1585 के बाद कोई इसकी तरफ नहीं युद्ध के लिए नहीं भेजा। 1584 में भेजा था जगन्नाथ कछवाहा को, और उसके बाद किसी को भी किसी अभियान में नहीं भेजा गया। प्रताप ने 1585 से 1597 तक चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया? अब जो प्रताप है उसने क्या किया?
अपनी नई राजधानी बनाया। चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर इसने बाद में क्या कर लिया था, संपूर्ण जो मेवाड़ क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था। इसने अब चावड़ पर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस कब बनाया था और कितने वर्षों तक, लगभग 25 वर्षों तक क्या है, चावड़ है वो मेवाड़ की राजधानी रही थी। अब आप सभी के लिए प्रश्न है कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, चित्तौड़, चावड़ या नागदा को। क्वेश्चन एक बार फिर से कि जो बप्पा रावल है जिसको हम कालभोज, जिसका मूल नाम क्या था, कालभोज, तो उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, चित्तौड़ को, चित्तौड़, नागदा या चावड़ को। और चावड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया और चित्तौड़ को भी राजधानी किसने बनाया। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, जो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। जो धनुष थी उस पे क्या थी, पंतजा उसको बोलते हैं, वो चढ़ाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अब महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, जो महाराणा प्रताप है उनका अंतिम संस्कार बारडोली में हुआ था। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है, दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 ईस्वी में हुआ था। और जो मेवाड़ जब प्रथम इसका जो विजय अभियान था प्रताप का यही था दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 में हुआ था। और दिवेर को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, अब ये देखो कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर क्या है, मेवाड़ का मैराथन। उपयुक्त कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड या बदायूं। तो यह कथन किसका है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया था, दिवेर जो युद्ध हुआ था 1582 इसको क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन कहा था। अब नेक्स्ट है मेवाड़ एवं मुगल संधि किस महाराणा के समय हुई थी। मेवाड़ और मुगलों के बीच क्या है, जो महाराणा प्रताप थे उनकी मृत्यु के बाद एक संधि हो गई थी। तो यह संधि किस किस के बीच हुई थी, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह है, राणा अमर सिंह या राणा उदय सिंह के समय। जो राणा उदय अमर सिंह थे इनके समय में मुगल और मेवाड़ के मध्य संधि होगी थी। इन्होंने इस संधि की क्या शर्तें थी कि जो मेवाड़ का जो शासक होगा वो कभी मुगल दरबार में नहीं आएगा और जो मेवाड़ के शासक है अपनी पुत्री का विवाह कभी भी मुगलों के साथ तय नहीं करेंगे। और जो उस समय मेवाड़ का जो कुंवर था जिसको हम राजकुमार कहते हैं उस समय कौन था, करण सिंह था उसने, और जहांगीर ने, इन दोनों ने क्या किया था, मेवाड़ की संधि करवाई थी। अब नेक्स्ट है जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, यानी जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में। तो खुर्रम और कर्ण के मध्य ही क्या हुई थी, ये संधि हुई थी। मेवाड़ व मुगलों के बीच संधि कब हुई थी, जनवरी 1516, जनवरी 1615, जनवरी 1616 या जनवरी 1620 में ये संधि हुई थी। तो कब हुई थी, जनवरी 1615 में ये संधि हुई थी। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वारा न चाहते हुए भी मुगलों से संधि करने के लिए क्यों विवश हुए थे, क्यों हुए थे, क्योंकि जहांगीर से हारने के कारण ये इनसे संधि करने के लिए विवश हो गए थे। अब नेक्स्ट है मेवाड़ मुगल संधि की मुख्य शर्त क्या थी। तो इस संधि की मुख्य शर्त क्या थी कि जो मेवाड़ का है दुर्ग है इसकी कभी भी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। मुख्य शर्त ये थी, लेकिन ये भी थी कि जो महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित तो होना होगा, ये कभी नहीं होंगे। और चित्तौड़ राज्य का प्रबंध मुगल सैनिक करेंगे और मेवाड़ व मुगल राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे। तो प्रमुख शर्त क्या थी कि जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। बाद में राज सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी, लेकिन बाद में मुगल सेना आके इसके जो कंगूरे जो बनाए गए थे उनको तोड़ के वापस चली गई। अब नेक्स्ट है
मुगल सम्राट ने चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ शार्दुल्ला खां को क्यों भेजा था? अब कितने सैनिक भेजे थे? 30,000 सैनिक। क्यों भेजे थे? क्योंकि जो राणा राज सिंह ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसका निर्माण कार्य करवाया था। शर्तों में मुख्य बात क्या थी कि मैं जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसका कभी भी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि यह सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग था। अब राणा राज सिंह व औरंगजेब के मध्य शत्रुता का क्या कारण था? क्या कारण था? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया था, जजिया कर का विरोध किया था और मारवाड़ मुगल संघर्ष में राज सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया था और उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी कारण थे जो राज सिंह और औरंगजेब के मध्य क्या थी? शत्रुता पैदा की थी। जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन क्या किया? जो चारुमती थी उसने पत्र लिखकर राज सिंह को विवाह के लिए आमंत्रित किया। तो राज सिंह ने क्या किया? चारुमती से विवाह कर लिया। इस कारण भी क्या हुआ? औरंगजेब इससे नाराज हुआ और जो औरंगजेब ने बाद में क्या किया? जजिया कर लगा दिया। तो उस कारण राज सिंह ने विरोध किया। जो और मारवाड़ जो मुगल संघर्ष में थे, तो राज सिंह ने किसका साथ दिया था? मारवाड़ का साथ दिया था। अब नेक्स्ट है कि गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जो राजसमंद झील है उसमें किस नदी का पानी आता है? गोमती नदी का। तो उधर एक उसके ऊपर एक झील का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, राणा राज सिंह ने, राणा अमर सिंह ने या राणा उदय सिंह ने? तो किसने करवाया था? जो राणा राज सिंह था इसने इस पर झील का निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा शिलालेख प्रशस्ति किसने लिखवाया था? जो किसने लिखवाया था? राणा राज सिंह ने लिखवाया था। जो गोमती नदी पर कौन सी झील बनाई थी? राजसमंद झील बनाई थी। और जो एकमात्र झील है जो एक उसी जिले के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है कि राजसमंद झील में कहाँ है? राजसमंद के अंदर ही ये स्थित है और इसके अंदर संसार का सबसे बड़े शिलालेख है। अब संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति कितने काले संगमर पत्थरों पर लिखी गई है? जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो कौन सा है? जो संगमरमर पर है राज प्रशस्ति। वो कितने पत्थरों पर लिखा गया है? 10, 15, 20 या 25। तो ये कितने स्तंभों पर है? 25 स्तंभों पर उत्कीर्ण किया गया है। अब नेक्स्ट है राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में किसने राठौड़ों को ब्राह्मण भल्ले राव की संतान माना है? जो राठौड़ है मारवाड़ के राठौड़, उनको उत्पत्ति किससे मानी गई है? ब्राह्मण भल्ले राव की संतान माना है। किसने माना है? कर्नल टोड, दयालदास, मुंहतोड़ नैणसी या जोधपुर की ख्यात? तो किसने माना है? जो दयालदास है इसने क्या कहा है? इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मण भल्ले राव की ये क्या है? संतान है। अब नेक्स्ट है राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का क्या मत है? कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा है? राठौड़ किसके वंशज है? सूर्यवंशी है। राठौड़ क्या है? सूर्यवंशी। राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में जोधपुरी ख्यात का क्या मत है? जो जोधपुरी ख्यात है उसके अंदर राठौड़ों की उत्पत्ति का क्या मत दिया गया है कि राठौड़ क्या है? सूर्यवंशी है। राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। राठौड़ ब्राह्मण भल्लेराव की संतान है या राठौड़ राजा विश्वोत्पाल के पुत्र वृहदवल की संतान है? तो यह मत किसका है? जो दयालदास जोधपुर और ये जो ख्यात है उसके अंदर ये मत दिया गया है कि जो राठौड़ राजा विश्वोत्मान के पुत्र वृहद बल की संतान है। अब नेक्स्ट है राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में मुंहतोड़ नैणसी का क्या मत है? अब मुंहनोत नैणसी है, इसने क्या माना है कि राठौड़ कन्नौज के जयचंद गैडवाल के पुत्र राव सोहा की संतान है। जो राठौड़ है वो किसकी संतान है? जो कन्नौज का जयचंद गैडवाल था उसके पुत्र जो था राव सिया की ये क्या है? संतान है। अब नेक्स्ट है कि जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? जो जोधपुर के राठौड़ थे उनका आदि पुरुष कौन था? राव सोहा, राव चूड़ा, राणा राव रणमल या राव जोधा? तो कौन था? राव सोहा इनका आदि पुरुष था। किसका? जोधपुर के राठौड़ों का। सबसे पहले किसने गुर्जर प्रतिहार को हराकर जोधपुर पर अधिकार किया था? अब किसने गुर्जर प्रतिहारों को हराकर
जोधपुर पर अधिकार किया था राव सिंह को, तभी तो राव सिंह को क्या कहा जाता है, राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। मंडोर को सबसे पहले किस राठौड़ राजा ने अपनी राजधानी बनाया, राव सिंह, राव चूड़ा, राव रणमल या राव जोधा। तो किसने बनाया था, जो राव चूड़ा था उसको राठौड़ राजा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। अब नेक्स्ट है, जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था, राव चूड़ा की रानी जो चांद कबर थी उसने जोधपुर की जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट है, राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, तो किसके साथ हुआ था, मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ हुआ था। राव रणमल की हत्या कैसे हुई थी, जो राव रणमल थे उसकी बहन कौन थी, हंसाबाई, तो उसका विवाह किसके साथ हुआ था, राणा लाखा के साथ हुआ था। तो अब जो रणमल है उसकी हत्या हुई थी, किसने करवाई थी, जो भारमली, तो इसकी एक दासी थी के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा इसको जहर दे दिया गया था। बाद में क्या था, जब मुगल शासक बना था तो इसने वहां अनावश्यक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। जो मेवाड़ के सामंत थे उन्होंने क्या किया, इसको जो इसकी दासी और इसकी जो सहयोगिनी थी बारमली उसके सहयोग से क्या किया, इसको जहर दे दिया। अब नेक्स्ट है, मारवाड़ शासक राव चूड़ा की हत्या कैसी हुई थी, जो राव चूड़ा था उसकी हत्या कैसी हुई थी, बारमली के सहयोग से सामंतों द्वारा इसको जहर दे दिया गया था। अब नेक्स्ट है, जोधपुर नगर किसने बसाया था, तो जोधपुर नगर है वो किसने बसाया था, राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। जोधपुर नगर कब बसाया गया था, तो जोधपुर नगर है वो कब बसाया गया था, 1459 में बसाया गया था। अब नेक्स्ट है, जोधपुर को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, राव जोधा ने। राव जोधा को किसने जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना था, राव जोधा ने किसको जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना था, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसको सबसे प्रतापी शासक माना था। अब नेक्स्ट है, राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि क्यों हुई थी, तो राव जोधा व वो राणा कुंभा के मध्य कौन सी संधि हुई थी, आवल बावल की संधि। ये क्यों हुई थी, सीमा निर्धारण को लेकर यह संधि की गई थी। अब नेक्स्ट है, राव जोधा ने अपनी पुत्री संगारी देवी का विवाह किसके साथ किया था, जो राव जोधा थे उनसे अपनी पुत्री संगारी देवी का विवाह किससे किया था, राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। अब नेक्स्ट है, राव मालदेव मारवाड़ का शासक कब बना था, तो राव मालदेव थे वो 1532 ईस्वी में मारवाड़ के शासक बने थे। इतिहास में रूठी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है, इतिहास में जो रूठी रानी है वो कौन थी, जो रायमल कौन थी, राव मालदेव की जो पत्नी थी उमादेव, उनको क्या जाना जाता है, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये सदैव इनसे रूठी रही थी, लेकिन जब ये राव मालदेव की मृत्यु हुई थी तो जो रानी उमादेव है यही एकमात्र रानी थी जो इनके साथ सती हुई थी। अब नेक्स्ट है, राव मालदेव से रूठकर रूठी रानी उमादेव कहाँ रहने लगी थी, जो रानी उमादेव थे वो कहाँ रहने लगी थी, मेड़ता दुर्ग नागौर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या सोजत दुर्ग पाली। तो किस दुर्ग में रहती थी, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर थे उसमें ये रहती थी और इसको किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी। रूठी रानी का क्या नाम है, उमादेव। अब नेक्स्ट है, राव मालदेव ने किन किन राज्यों पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया था, जो राव मालदेव है उसने किन किन पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया था, जो बीकानेर के राव जेतसी से उनको मेवाड़ के मेड़ता के शासक कौन थे, वीरमदेव पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। और भाद्राजून के स्वामी हीरा, तो इन सभी को क्या है, जो मालदेव ने अपना शत्रु बना लिया था। जो जितने ये पड़ोसी थे इन सब पर इन्होंने आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया था। राव मालदेव वह शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था,
मालदेव व शेरशाह सूरी की। इस युद्ध में शेरशाह ने क्या किया था, किसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किस युद्ध के लिए कहा था, गिरी सुमेर का युद्ध के लिए कहा था। और ये कब हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राव मालदेव शेरशाह सूरी के मध्य कब युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था, 5 जनवरी 1542, 5 जनवरी 1543, 5 जनवरी 1544 या 5 जनवरी 1545। तो कब हुआ था गिरी सुमेर का युद्ध, 5 जनवरी 1544। पीछे उद्योग प्रसाद अधिकारी का पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट है, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसके लिए कहा था, कौन से युद्ध में, गिरी सुमेर। और युद्ध कब हुआ था, जनवरी 1544 में यह युद्ध हुआ था। इसके लिए क्या कहा था कि मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बीच में क्या हुआ था, जब युद्ध चल रहा था तो इसने बीच में घोड़े से उतरकर अल्लाह से नमाज करके ये इससे प्रार्थना की थी कि भी मुझे इस युद्ध में क्या है, विजय दिलाए। अब नेक्स्ट है, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं, किस युद्ध के लिए कहा था, गिरी सुमेर का जो युद्ध था इसके लिए कहा था। अब नेक्स्ट है, राव मालदेव के समय अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर मारवाड़ पर कब अधिकार किया था। तो कब किया था, 1564 में अधिकार किया था मारवाड़ पर। किसने, अकबर ने। अकबर ने जोधपुर का शासक किसे सौंपा था। अब जो अकबर ने क्या किया, मारवाड़ पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद इसका शासक किसको बनाया था, जो बीकानेर के राय सिंह को। जो बीकानेर का शासक था कल्याण सिंह, उसका पुत्र था राय सिंह, तो इसको क्या किया था, शासक बनाया था। एक तो बीकानेर का कल्याण सिंह और जो आमेर का जो मान सिंह था, ये दो ही एक सबसे विश्वास पात्र थे मुगलों की। बीकानेर का राय सिंह, फिर बाद में जो कल्याण सिंह की मृत्यु होगी तो उसके बाद क्या है, यह बीकानेर का शासक बना। अब नेक्स्ट है, जोधपुर छोड़ने के बाद राव चंद्रसेन कहां से मुगलों से मुकाबला किया। जो जब जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया था, अकबर का अधिकार हो गया। तो उसके बाद राव चंद्रसेन कहाँ चला गया था, भादरा जून चला गया था। भादरा जून छोड़ने के बाद राव चंद्रसेन ने कहाँ से मुगलों का मुकाबला किया, पहले जोधपुर, जोधपुर से कहा गया भादरा जून, और बाद में कहाँ चला गया था, सिवाना चला गया था। किस इतिहासकार ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। तो किसने की है, डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ रेऊ है। ये लाइन पर्सन है जो इसी में आया है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, राव चंद्रसेन से तुलना की जाती है, लेकिन ये कथन कभी नहीं पता चला कि ये किसने कहा है। तो अब ये इसी किताब में ये लाइन आई है कि जो विश्वेश्वर नाथ रेऊ है इसने इनकी तुलना की थी। इसको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने सदैव क्या किया था, संघर्ष का रास्ता अपनाया था, और राव चंद्रसेन थे, इन्होंने भी मुगलों से सदैव संघर्ष किया था। अब किस शासक को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अब मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।